अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। तो हम क्या कर रहे थे, हम एनालिसिंग ऑफ सेकुलर ट्रेंड कर रहे थे, जिसमें हमारे पास ये फोर्थ मेथड है। तो इतनी ज़्यादा आपको स्टेटमेंट में, आप पहले मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट को देखने का जो बुक के लिहाज से है। अब हमारे पास अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन पड़ी हो और उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम मेजर कर लें किसके ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। यानी कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर इनमें से कोई मैथमेटिकल इक्वेशन पड़ गई हो, उसे हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के जरिए क्या कर लें, हम उसे मेजर कर लें, तो हम क्या बता सकते हैं, हम अ ट्रेंड लाइन को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी स्टेटमेंट को। अ ट्रेंड लाइन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। एक ट्रेंड लाइन जो कि डिस्क्राइब की जा सकती है बाय किसके जरिए, मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए। अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, अ पैराबोला और एक्सपोनेंशियल। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी होती है, मैथमेटिकल पैराबोला की कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल की कौन सी होती है। तो ये हमारे पास होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये हमारे पास, इसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी कह सकते हैं, या हमारे पास लीनियर कर्व की भी। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारे पास होती है पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री, या हम इसे क्वाड्रेटिक कर्व भी कहते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है पैराबोला ऑफ थर्ड डिग्री। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्यूबिक कर्व भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये जो होती है, ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल कर्व। तो यहाँ तक आपको इक्वेशंस का तो पता चल गया। अब हमारे पास यहाँ तक हमें सारा पता चल गया। वो क्या कह रहा है कि कैन बी मेजर्ड बाय द मेजर्ड यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर बाय लेटिंग द टाइम टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए हमारे पास ये दो, हमारे पास कर्व फिटिंग वाला जो पिछला चैप्टर था, उसमें हमने देखा था कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वेयर। तो उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे हम इसे यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि आप जो ये हमारे पास क्या है, इसे आप क्या करें, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप क्या ले लें, टी ले लें। सिर्फ यहाँ पर ये आप लेटिंग इसमें ये चेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं आप इसे फर्दर। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आ रहा है वो अपीयर टू बी है ही लीनियर, यानी कि लीनियर है, तो आपको पता है आपने कौन सी यूज़ करनी थी, ये वाली यूज़ करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हम कौन सी खत्म कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, उसके बाद में हमारे पास पैराबोला भी नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रेट लाइन, या हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर कर्व हमारे पास ये होती है। तो हमने अब यहाँ पर ये कह दिया कि अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अपीयर ही कर रहा है, अपीयर टू बी लीनियर है, लीनियर है, तो उसके लिए हमारे पास जो लीस्ट स्क्वेयर ट्रेंड लाइन बनेगी वो हमारे पास कौन सी बनेगी, वो हमारे पास ये वाली बनेगी। ठीक है, लीस्ट स्क्वेयर ट्रेंड लाइन। तो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात की, हमारे पास कौन सी बनेगी। तो इसके लिहाज से हमारे पास देखें, अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर ए और बी दो कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू भी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं। तो देखें अब इन दो नॉर्मल इक्वेशंस को हम क्या करके, हम साइमल्टेनियसली हल करके हमारे पास डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सी ए और बी की वैल्यू। और उसके बाद में आप देखें हमारे पास यहाँ पर अगर मेरे पास वाई हैट है, वाई हैट मैंने क्या करना है, यानी कि एक मेरे पास ट्रेंड वैल्यूज निकल के आएंगी। तो मेरे पास ए की भी समथिंग को वैल्यू आ गई, मैं कह देता हूँ चले 4 आ गई है। उसके बाद बी की वैल्यू मेरे पास 3 है। अब मेरे पास जो टाइम है, इसकी टाइम की मैं पुटिंग करके उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ट्रेंड वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज निकाल सकता हूँ यहाँ से। और यानी कि हमारे पास, अब देखें हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यूज पड़ी होंगी, आप उसका ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू के लिहाज से, फिर आपके पास जो ट्रेंड वैल्यूज आएंगी उसके लिहाज से भी आप उसका ग्राफ बना के फिर देख सकते हैं। तो अब ये देखें, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपके लिए देखें अब काफ़ी मुश्किल है, डिफिकल्ट काम है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो कंप्यूटेशंस हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे थोड़ा सा करते हैं, क्या कोडिंग फॉर्म में करते हैं जी। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने टाइम को कोडेड फॉर्म में बनाना था। तो देखें उसके ज़रिए हमें आसानी क्या हो रही है। ठीक है, ये सारा करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें आसानी ये हो रही है। देखें हमारी इक्वेशन पहले क्या थी, हमारे पास हैवी कैलकुलेशंस हो रही थी। तो हमारे पास इक्वेशंस को हमने हल करना था, ये दो नॉर्मल इक्वेशंस को, तो फिर हमने जाके ए एंड बी की आंसर निकालने थे। अगर मैं कोडिंग फॉर्म करूंगा तो देखिए, ये मेरे पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिंपली सिर्फ नहीं रहेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब देखिए इससे मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, ए इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन। और इस तरह इस यहाँ पर मैं बी की निकाल सकता था, समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर। अब हमने चेंज कैसे किया, हमने चेंज ऐसे किया, द टाइम वेरिएबल टी इज कोटेड बाय टेकिंग द वैल्यूज टाइम डेविएशन फ्रॉम द मिडल ऑफ द पीरियड। अब देखिए हमारे पास मिडल ऑफ द पीरियड हमने चेंज कैसे किया, हमारे पास मिडल ऑफ द पीरियड, अगर मेरे पास ऑड नंबर्स ऑफ ईयर्स पड़े होते, अब मेरे पास ये 5 है, ऑड है, तो इसमें मेरे पास द मिडल ऑफ द पीरियड मेरे पास कौन सा है, वो 1980 है। ठीक है,
तो उसमें से मैंने अब डेविएशन कैसे लेनी है, मैंने जो मेरे पास मिडिल पीरियड है उसे मैं ओरिजिन कहूंगा, तो उसे मैंने क्या कह दिया 0। अब अगर मैंने ऊपर को जाना तो मैंने -1 -2 -3 सो ऑन जितनी वैल्यूज पड़ी होती। अब अगर मेरे पास नीचे अगर मेरे पास टोटल जो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स है वो ओड होते। तो अगर मैंने नीचे को आना है तो 1 2 3, यहाँ ऊपर के जाएंगे आपने नेगेटिव का लिखना है, नीचे को आएंगे तो आपने पॉजिटिव का लिखना है। तो यानी कि मिडल ईयर को आपने क्या लिखना है, आपने 0 कर देना है। अब अगर तो यही केस ऑड में तो आपको समझ आ रही है, लेकिन इवन में हमारे पास क्या होता है, आप देखें इवन में मेरे पास अगर ये 6 वैल्यूज है तो इसका मिडल कहाँ होगा, ये 3 और 4 के सेंटर में होगा। तो अब आपको क्या होगा, अब आपने जो यानी कि मिडल को वैल्यू देनी है वो कैसे देंगे आप, तो आपने मिडल को वैल्यूज कैसे देनी है, 0.5 नीचे कर लें और 0. अब नीचे को जाएंगे तो 0.5 फिर +1 उसमें करेंगे तो 1.5 फिर प्लस ऐसे, और ऊपर को जाएंगे तो ऐसे वैल्यूज आपकी आती जाएंगी। अब फिर इसमें क्या आ रही है, अब इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट के साथ वैल्यू आ रही है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब 2 के साथ जब इसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपने इसे क्या करना है, x इन हाफ ईयर यूनिट। देखें जब हमारे पास ये जो t हमने कोडेड कर दिया, तो उसके बाद में हमारे पास जो न्यू टाइम पीरियड हमारे पास कोडेड टाइम पीरियड आया, ये हमारे पास क्या है, हमारा कोडेड टाइम पीरियड है। तो इसे हम किसके साथ डोनेट कर रहे हैं, x के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें हमारे पास जो कोडेड टाइम पीरियड आया उसे भी हमने x के साथ डोनेट किया, लेकिन जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना तो तब आपने उससे क्या करना है कि x इन यानी कि हमारा पास जो कोडेड ईयर है वो हमारे पास क्या है, इन हाफ ईयर यूनिट के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ की आपको अभी समझ आ जाएगी जब हमने क्वेश्चन करना है, तो आपको ये फर्दर समझ आ गई कि हमने ये सारा क्यों किया था। हमारे पास ये इक्वेशन जो थी उसे, क्योंकि हमने कंप्यूटेशनल लेबर हमारे लिए क्या करना था, सिंपल करना था, वो हमने कर लिया है। अच्छा, अब किसी टाइम ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने कोडेड टाइम पीरियड बनाया ना तो उसने ऐसे नहीं ऐसे कर दिया, यानी कि 1 2 3 और 4, तो इस तरह भी हो सकता है, यानी कि इस तरह भी आपकी कोडेड टाइम पीरियड की वैल्यूज आ सकती है। लेकिन आपको मोस्टली सिर्फ ये वाली और ये वाली जो हमने पहले लिखी थी, यानी कि यहाँ पर था -1 और यहाँ पर था आपके पास -2, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 0 1 और 2, तो ये वाली वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले हम एक तो चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ ऐसे भी आ सकता है कि व्हेन द टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी अ कर्व, यानी कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, हमारे पास एक कर्व बन रही है, ऐसे बिल्कुल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी जो हमने अभी सारी कोडिंग वगैरह की है, वो हमारे पास तो यूज़ होगी नहीं। तो हमने क्या करना है, तो इन केस जब हमारे पास ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, फिट अप पैराबोला कर्व हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास जैसे ये है पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री, ऐसे थर्ड डिग्री भी हमारे पास होती है। फिर या हम क्या कर सकते हैं, कर्व और सम अदर टाइप्स की भी कर्व हम यूज़ कर सकते हैं। वो किस किस्म की हमारे पास हो सकती है, एक्सपोनेंशियल कर्व हो सकती है, उसका भी मैंने आपको पहले यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के दी थी। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है, मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल, ठीक है, वो भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो लॉजिस्टिक भी हो सकती है, कंपर्स भी हो सकती है, इस तरह के हमारे पास यानी कि काफ़ी हमारे पास हैं, तो वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये सारी तो आपने यूज़ कर ली, फिर भी आपको अगर पता ना चले कि आप यानी कि कौन सी मुझे यानी कि यूज़ करनी चाहिए थी, कौन सी बेटर थी, इसमें आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप जो मर्जी आप यानी कि ये आपने ये इक्वेशन यूज़ कर लिया, उसके बाद में आपको अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये इस चीज़ के साथ उसे चेकिंग करनी है। अब इस चीज़ के साथ कैसे उसे चेक कर सकते हैं, देखें हमारे पास ये जो वैल्यू ये तो हमें डाटा के अंदर दी गई होंगी, और ये वाली वैल्यू वो है जो आप कंप्यूट कर रहे होंगे, यानी कि आपके पास पहले ईयर्स दिए गए, फिर उसकी कोडिंग किया आपने, फिर उसके बाद में जो वाई की वैल्यू ये वाली वैल्यू थी वो थी, फिर आपने वो दो इक्वेशन हमने जो लिखी थी वो हल की, फिर आपके पास वाई हैट वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो ये है। ठीक है, तो आपने जितनी भी इक्वेशन के साथ निकाली होंगी आप यानी कि अगर आपने पहले क्या किया है कि लीस्ट स्क्वायर के साथ निकाली हैं, फिर उसके बाद में आपने फर्स्ट यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनमें से जो आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ निकली हैं उन्हें माइनस किया है, साथ में उसका स्क्वायर किया है, फिर उस सारे कॉलम का प्लस किया है, उसका जवाब आप लिख लें। फिर इस तरह आपने सेकंड पैराबोला के जरिए निकाली है, फिर आपने थर्ड डिग्री पैराबोला के जरिए निकाली है, इस तरह आप सभी का आंसर लिख लें। तो उस आंसर में से आपके पास जिसका जवाब आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा होगा, स्मॉल आ रहा होगा, तो वो आपके पास बेस्ट फिट होगी, तो वो आपकी यानी कि बेस्ट फिट थी लगाने के लिए। अब यहाँ से आपको देखिए एक और चीज़ पता चले, पहले तो हमारे पास ये देखिए कि ये हमारे पास जो मेथड है ये मैथमेटिकली साउंड है। ठीक है, यानी कि इसे
प्रेडिक्शन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इट इज़ आल्सो है ऑब्जेक्टिव मेथड, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। हमारे पास टोटल यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज है सारा कुछ है हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए, कुछ भी इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ भी नहीं बोला जा रहा। उसके अलावा इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? आपका इसका पहला डिसएडवांटेज देख लें तो हमारे पास ये क्या है कि सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन को चूज करना है ना, प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन को, वो डिफिकल्ट है। अब देखें, अब आपको यानी कि चूज करने के लिए पहले ये सारे, अब देखें आपको अगर मैं कहूँ कोई डाटा दे दिया जाए, उसमें आप लीनियर, पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला, फिर उसके बाद में आप एक्सपोनेंशियल, ऐसे सारे लगाते जाएंगे, उसके बाद में जाके आप चूज़ करेंगे कौन सी बेस्ट फिट है। तो ये देखें आपके पास काफ़ी डिफिकल्ट काम है फर्स्ट, यानी कि देखते साथ तो आप बता नहीं सकते ऐसे। तो इस लिहाज से और दूसरी ये हमारे पास है इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड। अब देखें लीनियर था तो हमें तो छोटी सी वैल्यूज 2-3 हमारे पास स्टेप्स में काम हो जाना था। अब नॉन लीनियर है तो हमारे पास देखेंगे, ये देखें कितना कंप्यूटेशन लेबर हमारे पास बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास नॉन लीनियर होगी तो मेथड में इन्वॉल्व हैवी कैलकुलेशन। तो इस सूरत में हमारे पास क्या करनी पड़ेगी? हमें हैवी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो आपको ऐसे अब समझ नहीं आएगी। अब मैं देखते हैं आपको 2 एग्जांपल्स करवाता हूँ। 2 एग्जांपल हम करेंगे जिसके जरिए आपको सारा पता चल जाएगा। अच्छा, आप देखें, अब हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? ऑड है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स मेरे पास क्या है? ऑड है। तो देखें, अगर मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स तो ऑड है तो हमने पहले कोडिंग की थी कि जब हमने टाइम की कोडिंग करनी थी तो हमारे पास जो सेंटर, हमारे पास जो मिडल ईयर आएगा, हमारे पास देखें यहाँ पर मिडल ईयर कौन सा? ये वाला है। ओके, इसके ऊपर 4 वैल्यूज है, उसके नीचे भी 4 वैल्यूज है ईयर की, ठीक है। तो हमारे पास ये सेंटर ईयर, इसे हमने 0 लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोडेड ईयर है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम एक 1 ईयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसे हमने टेकन किया, लिया हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने अभी आपको पहले बताया था जब हमने बनाए थे, अगर हम 0.5 और फिर इसके बाद में 0.5 ले रहे होते तब भी हमने यही कहना था, यहाँ पर 1 माइनस करते जाते हो, यहाँ पर प्लस। तो हमें फिर भी यही कहना था कि हमने जो कोडेड ईयर लिया वो 1 ईयर यूनिट के लिहाज से है। अगर हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते, यानी फिर -1 होता, फिर -3 और फिर उसके बाद में 3 होता, तो हमने क्या कहना था? हाफ ईयर यूनिट्स में हमने लिया है डाटा, हमारा जो कोडेड ईयर है उसे हमने लिया है। तो यहाँ पर तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि हमने 1 ईयर यूनिट के साथ लिया है। ये मैंने साथ इसलिए लिख दिया कि हम इसकी भी एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आपको इसका भी पता चल जाए। तो हमें यहाँ पर हमारे पास क्या थी? हमारी इक्वेशन ये थी, हमें जो ट्रेंड वैल्यूज निकालनी थी उसके लिए मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने क्या किया था? हमने कहा था कि हम अपने कंप्यूटेशन लेबर को सिंपल करने के लिए पहले हमने टाइम को कोडेड में चेंज किया। देखें, अब कोडेड में बनाया हमने, मिडिल को 0 लिख लिया, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास सीरीज की जो वैल्यूज दी गई हैं वो है। अब हमारे पास जो रहेगी चीज, अब देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी? यहाँ पर 2 इक्वेशन थी हमारे पास। तो एक इक्वेशन थी मेरे पास समीशन y इज इक्वल टू एन ए, और दूसरी थी मेरे पास समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समीशन एक्स स्क्वायर। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? एक x वाला कॉलम, y वाला कॉलम चाहिए, तो वो मेरे पास है। फिर मेरे पास क्या है? एक x वाला कॉलम भी मुझे चाहिए। फिर मेरे पास क्या चाहिए? मुझे x और y दोनों का कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। x और y दोनों का कॉलम चाहिए, वो भी मेरे पास होगा, मैंने बना लिया। अब मेरे पास मुझे क्या चाहिए? समीशन एक्स स्क्वायर वाला कॉलम, तो वो भी मैंने बना लिया। तो अब अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज है तो फिर मैं a और b की वैल्यूज निकाल सकता था। कैसे? अब देखें, एक कॉलम मुझे एक्स वाई का चाहिए था, तो मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया। अब ये याद रखना है, यहाँ पर ये ऐसे नहीं है कि समीशन एक्स और होल का स्क्वायर, ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपने क्या करना है? एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स का स्केल लेना है, ठीक है, फिर उसका समीशन आपने करना है। अब देखें, यहाँ पर हमने इक्वेशंस को हल किया था तो हमने कहा था हम आसानी के साथ एक ही वैल्यू निकालनी है, तो समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स हमारे पास क्या है? ये वाली वैल्यू, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? 9 है। तो हम 9 पर डिवाइड करेंगे, तो 81 को 9 पर डिवाइड करेंगे, 9 आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये अब हम जैसे जैसे ये हमारे पास x की वैल्यू पुटिंग करते जाएंगे, इसमें हमारे पास ट्रेंड वैल्यू आती जाएंगी। यानी कि अगर आपने पहली वैल्यू निकालनी है -4 पुट करेंगे, आपके पास 2.2, फिर ऐसे फर्दर आगे आपके पास आंसर आते जाएंगे। अच्छा, अब इसी के जरिए आप एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास 2004 के लिए ये y की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं वो भी कर सकता था। वो कैसे कर सकता था? देखिए, मैं थोड़ा सा इधर क्लियर कर दूँ आपके लिए। तो देखें, यहाँ पर आपने क्या करना था? a की वैल्यू लिखी हुई है, b की वैल्यू लिखी हुई है, प्लस साथ में अब हमारे पास यहाँ पर x था, तो x की जगह हमने क्या कहा? हमने अगर 2004 के लिए निकालनी हो तो यहाँ पर हमारी कोडेड वैल्यू x की क्या आएगी? अगर मैं थोड़ा सा और इसे नीचे ले आता तो ये मेरे पास 5 आनी थी, ठीक है।
अब ये नहीं आपने देखना कि आप दोबारा देखने लग पड़े कि मिडल अब तो चेंज हो गया वगैरह वगैरह, नहीं, सिर्फ आपने एस्टिमेट करना है। यहाँ से आगे आप अगर हम फर्दर यानी कि फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करने लगे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू 5 है ना, ठीक है, यानी कि टाइम के लिए ऐसे जो जा रही है वो 5 आप लिखें, और उसके बाद में आप वाई टी की जो वैल्यू है वो भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलें। तो एग्जांपल मैं पूरी नहीं करने लगा, सिर्फ आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास ईयर्स क्या दिए गए हों, क्वार्टर के अंदर दिए गए हों, तो ये देखिए मेरे पास क्वार्टर के अंदर, अब इसके पास हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास इवन नंबर बन रहे हैं, यानी कि ये देखें 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर आपका मिडल बन रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये देखें कोडिंग जो हमारी हो रही है वो हम किसके साथ, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटेशन आसान करने के लिए, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। नहीं तो आपको पता था क्या करना था, आपने -0.5 और 0.5 करना था। तो अब यहाँ पर हमारे पास यानी कि मिडल हमारा क्या बन रहा है, हमारे पास क्वार्टर जो हमारे पास है 2002 का फोर्थ क्वार्टर और 2003 का फर्स्ट क्वार्टर, इन दोनों के सेंटर में बन रहा है। और हमने जो एक्स लिया वो एक्स को हमने मेजर किस में किया, हाफ क्वार्टर यूनिट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हम इसे कहेंगे हमने एक्स को किसके साथ मेजर किया, हाफ क्वार्टर यूनिट का। अब बाकी सारा कुछ हमारा सेम ही है, हमारे पास पहले की तरह हमारे पास इक्वेशंस पड़ी होंगी, उस तरह हम एक्स वाई वो समीशन एक्स वाई का कॉलम बना लेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर का बना लेंगे, ट्रेंड वैल्यूज निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। एक मैं इसमें आपको चीज़ बता देता हूँ, चले, कि हमारे पास जो लीनियर ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज है इंडिकेट्स टुवर्ड्स कंसिस्टेंट रेट ऑफ चेंज, ठीक है, हमें ये कंसिस्टेंट रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। क्योंकि हमने आज इसका कोई ग्राफ नहीं बनाया, ग्राफ बनाता तो मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। बहरहाल आप दोनों ग्राफ बना के दे सकते हैं, यानी कि एक ओरिजिनल वैल्यू जो वाई की वैल्यू दी होंगी उसके ऊपर ग्राफ बनाएं, और उसके बाद में आपके पास जो ट्रेंड वैल्यू दी होंगी उसके ऊपर ग्राफ बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।